जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आज का लेक्चर आपका 8 नंबर का लेक्चर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई इनको कंप्लीट करेंगे। मेरे भाई मैं यहाँ पे टाइप वाइज करा रहा हूँ, लेवल वाइज करा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएँ। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, लेक्चर को पूरा वॉच करना है। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब्सक्राइबर देखते हैं कि यहाँ पे सब्सक्राइबर कम है, शायद पढ़ाना नहीं आता होगा, व्यूज़ भी कम आते हैं तो शायद पढ़ाना नहीं आता होगा। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बाहर की चीज़ों को देखकर मेरे भाई अंदर की चीज़ों को जज करेंगे तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आपको क्या करना है, पहले लेक्चर को पूरा वॉच करना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे भाई वीडियो को डिसलाइक करके जाना, बट आपको क्या करना है, पहले लेक्चर को पूरा वॉच करना है। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है पर वह 1 किलोग्राम भार की जगह 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कोई बेईमान व्यापारी जो है वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य का मतलब है लागत मूल्य, यानी कि जितने में खरीद के लाया उतने में बेचने का दावा करता है। बट वो क्या करता है, वह 1 किलोग्राम भार की जगह 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, यानी कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है। अगर कोई यहाँ पे इसकी दुकान पे आता है तो वो क्या करता है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है, तो यहाँ पे वो लाभ कमाता है। वही लाभ आपसे पूछा गया है कि कितना प्रॉफिट कमाता है। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे भाई सबसे आसान तरीका बताऊंगा, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे भाई 1 किलो की जगह कितना देता है, 900 ग्राम देता है सामने वाले को। जो मेरे भाई खरीदने आएगा उसको कितना देगा, 900 ग्राम देगा। तो यहाँ पे जितना देगा वो क्या हो जाएगा, आपका सीपी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सीपी मानेंगे, ठीक है। तो ये आपका सीपी हो जाएगा, यानी कि 900 ग्राम देगा। बट वो पैसे कितना लेगा मेरे भाई, 1 किलोग्राम के पैसे लेगा। जितने के पैसे लेगा वो आपका एसपी हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी कितना है, 900 ग्राम, और एसपी कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे एसपी हो जाएगा 1000 ग्राम, यानी कि 900 ग्राम दिया और 1000 ग्राम का मेरे भाई पैसा लिया। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो मेरे भाई 900 देता है और 1000 के पैसे लेता है। कितना बढ़ गया मेरे भाई, 100 बढ़ जाएगा, यानी कि 900 से 1000 हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 100 का लाभ हो जाएगा। और ये 100 का लाभ मेरे भाई किस पर होगा, आपका सीपी पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। ऐसा समझे 900 से बढ़कर 1000 हो गया, तो ये 100 किस पे बढ़ेगा मेरे भाई, 900 पे बढ़ेगा। जिस पर बढ़ेगा उससे हम डिवाइड करते हैं। तो मेरे भाई 100 को डिवाइड करेंगे 900 से, यहाँ पे वही काम किया है मेरे भाई। तो यहाँ पे 100 को डिवाइड करेंगे 900 से, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से मेरे भाई गुना करते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो से मेरे भाई आपका 2 जीरो कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका बनेगा यहाँ पे 100/9, ठीक है, परसेंटेज में। इसको भाग लगाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 9 कम 9, इधर जाके 10 बनेगा, 9 कम 9, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये शेष फल मेरे भाई ऊपर आता है, जो भागफल होता है वो आपका सही में आता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो आपका नीचे आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इतने का मुनाफा कमाएगा, यानी कि प्रॉफिट कमाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे 11 सही 1/9, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या निकालना है, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाली की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है पर वह 500 ग्राम भार की जगह 300 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 500 ग्राम की जगह कितना देता है, 300 ग्राम देता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 300 ग्राम आपका सीपी हो जाएगा, यानी कि 500 ग्राम की जगह 300 देता है। बट वो पैसे कितने के लेगा मेरे भाई, 500 ग्राम के लेगा, यानी कि 500 ग्राम की जगह वो तोलने में क्या करता है, 300 ग्राम तोल देता है, यानी कि कम तोल कर देता है। बट पैसे तो मेरे भाई 500 ग्राम के लेगा। तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, 500 ग्राम, यानी कि इतने ग्राम के पैसे लेगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, 300, और एसपी कितना हो जाएगा, 500। कितना बढ़ गया मेरे भाई, 200 बढ़ गया।
300 से मेरे भाई 500 हो गया, 200 बढ़ गया, यानी कि 200 का लाभ हो जाएगा, यानी कि 200 ग्राम का प्रॉफिट होगा। और ये 200 ग्राम का प्रॉफिट किस पे होगा मेरे भाई? सीपी पे, यानी कि 300 ग्राम पे। तो मेरे भाई 200 को डिवाइड करेंगे 300 से, तो यहाँ पे वही काम किया है मेरे भाई। 200 को डिवाइड करेंगे 300 से और गुना करेंगे 100% से, क्योंकि यहाँ से प्रतिशत में यहाँ पे पूछा गया है तो परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई? 2 जीरो से हम 2 जीरो को कट करेंगे, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो ऊपर आपका 200 आएगा और नीचे आपका 3 आएगा, यानी कि इतने का मुनाफा हो जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोला गया है, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 10% कम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, यानी कि जितने में खरीद के लाया उतने में बेचने का दावा करता है, बट वो क्या करता है? 10% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कि खरीदने वाले को 10% कम वजन तोल के देता है, यानी कि यहाँ पे लाभ कमाता है। वही आपसे लाभ पूछा गया है, कितना परसेंट लाभ कमाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे बोला गया है 10% कम वजन, यानी कि कम बोला गया है तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस का लेंगे। ज्यादा बोला जाता तो यहाँ पे प्लस का लेंगे, बट आपसे ज्यादा बोला नहीं जाएगा, यहाँ पे कम दिया जाएगा। कम दिया गया है तो माइनस का 10% लेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 10%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो मेरे भाई 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 10/100 हो जाएगा। परसेंटेज का साइन हटता है, नीचे आपका 100 आता है, तो मेरे भाई 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पे 1/10 आएगा। इस टाइप से निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1/10 आएगा। मेरे भाई जो नीचे नंबर होता है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है, यानी कि खरीदने वाले ने कितना मांगा होगा? 10 यूनिट सामान मांगा होगा, लेकिन दुकानदार ने कितना दिया होगा? 10 में से 1 कम दिया होगा। मेरे भाई 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 10 का 10% 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मांगा होगा बट उसने कितना दिया होगा? 10 में से 1 कम, यानी कि 9 दिया होगा। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं आप, 10 का 10% निकालें तो यहाँ पे गुना करना होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे 10 गुना 10 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे आपका 100 आएगा। 0 से मेरे भाई 2 जीरो कटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई 10 का 10% 1 होता है, यानी कि 10 मांगा होगा बट उसने कितना दिया होगा मेरे भाई? 10 में से 1 कम करके दिया होगा, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो मेरे भाई उसने 9 दिया होगा। तो मेरे भाई 9 दिया है तो ये आपका सीपी हो जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मांगा कितना था उसने? 10 यूनिट। मेरे भाई 10 यूनिट मांगा है तो दुकानदार ने मेरे भाई 10 यूनिट के मेरे भाई रुपए लिए होंगे, तो मेरे भाई इतने में उसने बेचा होगा। ठीक है, तो 9 से 10 हो गया, कितना बढ़ गया मेरे भाई? 1 बढ़ गया। 10 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 का लाभ कमा लिया। 1 का लाभ किस पे? सीपी पे। तो मेरे भाई 9 से डिवाइड करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से गुना करेंगे। सॉल्व करेंगे मेरे भाई 1/9 का मान होता है 11 सही 1/9%। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 100/9 परसेंटेज में आएगा। तो भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 9 एकम 9, इधर जाके 10 बनेगा, 9 एकम 9, यहाँ पे शेष 1 बचेगा। शेष फल मेरे भाई ऊपर आएगा, भागफल आपका सही में आएगा, जिससे डिवाइड करेंगे वो आपका नीचे आएगा, यानी कि इतने % का प्रॉफिट कमाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई छोटी से छोटी बात मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो नीचे होगा वो आपका एसपी होगा। एसपी में से क्या करना है मेरे भाई? 1 को माइनस करना है, सीधा सीधा आपको सीपी मिलेगा। 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 मिलेगा। सीधा सीधा आप कर सकते हैं, बट मेरे भाई छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि 10 का 10% निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं भाई, निकालने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने इसलिए बताया कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 16 सही 2/3% कम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना कम तोलता है? 16 सही 2/3%। यहाँ पे कम बोला गया है तो इसको माइनस का लेंगे, तो माइनस का 16 सही 2/3%, इतना कम वजन तोलता है। इसको मेरे भाई फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आपको ये मान याद होना चाहिए, 1/6 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मेरे भाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 16 × 3 = 48 में 2 को ऐड करेंगे तो ऊपर बनेगा आपका 50 और नीचे आपका 3 आएगा।
मेरे भाई परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 से भाग लगाएंगे, तो कट करेंगे कितने बार में, 2 बार में, गुना करेंगे तो यहाँ पे 1/6 आएगा, इस टाइप से निकालेंगे तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। जो मेरे भाई नीचे वाला नंबर होगा ओरिजिनल नंबर होगा, यानी कि खरीदने वाले ने मेरे भाई 6 यूनिट सामान मांगा होगा, बट मेरे भाई दुकानदार ने तोला कितना कम, तो मेरे भाई 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। सीधा सीधा आपको क्या करना है, 6 में से 1 को माइनस करना है। तो मेरे भाई 6 मांगा बट दुकानदार ने कितना दिया, 1 कम दिया, यानी कि 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 दिया, यानी कि 5 यूनिट सामान उसने दिया तोलकर। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा, मेरे भाई 6 मांगा था, जितना उसने मांगा होगा पैसे भी मेरे भाई दुकानदार ने उतने ही लिए होंगे, यानी कि 6 यूनिट सामान के पैसे लिए होंगे। तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो मेरे भाई 5 से 6 हो गया, तो कितना लाभ हो जाएगा, तो मेरे भाई 1 बढ़ गया, 6 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो 1 का प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट मेरे भाई किस पे होगा, सीपी पे। तो 5 से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा, इसको मेरे भाई परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से गुना करेंगे, कट करेंगे कितने बार में, 20 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 20% का मेरे भाई प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि लाभ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, आपको सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी है। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे भाई लाइक कर देंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे भाई वीडियो को डिसलाइक करेंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया, अगले लेक्चर मिलते हैं।